मंदसौर भगवान पशुपतिनाथ मंदिर मेला ग्राउंड पर मेले की हुई तैयारियां शुरू। मेले का हुआ शुभारंभ। विधायक कलेक्टर ने किया। मंदसौर कलेक्टर गौतम सिंह और विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, गरोठ विधायक देवीलाल धाकड़, भाजपा जिला अध्यक्ष नानालाल लटोलिया द्वारा सुबह पशुपतिनाथ मंदिर पर पूजा अर्चना करने के बाद पाटोत्सव मेले का शुभारंभ किया गया। नगरपालिका सीएमओ प्रेम कुमार सुमन ने पशुपतिनाथ मंदिर के पास मेला ग्राउंड का निरीक्षण किया। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मिलकर चर्चा की गई। अधिकारी ने चर्चा में कहा कि पूरी तरह जो भी दुकानदार और उनके साथ में लोग आते हैं वह पूरी तरह कोविड-19 का पालन करें। वह निर्देश भी जारी किए गए हैं। हर साल मेले में 450 दुकान से अधिक दुकानें बनाई जाती है, पर कोविड-19 का पालन करते हुए प्रशासन ने इस बार 250 दुकानों का निर्माण किया है और कुछ दुकानें बनना भी शुरू हो गई हैं। बाहर के व्यापारी भी मंदसौर आना शुरू हो चुके हैं। दुकान लगाने के लिए 15 दिवसीय मेले का आयोजन आज 14 तारीख से शुरू हो गया है और मेले का शुभारंभ भी हो गया है, जिसमें अभी तक एक दुकानें भी लगी नहीं हैं, पर कलेक्टर विधायक द्वारा आज मेले का शुभारंभ कर दिया गया है और अभी तक एक झूला भी मेला ग्राउंड पर नहीं लगा है, क्योंकि लोगों को काफ़ी लेट पता चला कि मेला लगेगा। पर मंदसौर के व्यापारी अपनी दुकान लगाने के लिए पहुंच चुके हैं और कुछ बाहर जिले के लोग भी मंदसौर में दुकान लगाने के लिए आ चुके हैं और कुछ को अभी तक पता नहीं चल पाया है, पर प्रशासन द्वारा सोशल मीडिया पर मीडिया के माध्यम से लोगों को बताया है कि मेला संचालित हो रहा है। पर जो बड़े स्तर पर हर साल मेला आयोजित होता था वह नहीं हो रहा है और नगरपालिका द्वारा भी फॉर्म बांटने का कार्य शुरू कर दिया गया है। मेले में जो दुकानें लगेगी उनके प्लाट को आवंटित करने के लिए दुकानदार भी फॉर्म ले रहे हैं। जैसा कि आज जो है हमारा ये पशुपतिनाथ मेले का जो है वो शुभारंभ जो है वो आज हो गया है। माननीय कलेक्टर महोदय, माननीय विधायक जी और माननीय नानालाल जी लटोलिया जो हैं और माननीय धाकड़ साहब आज उपस्थित हुए थे और मेले की तैयारियां आप देख ही रहे हैं। हम लोग जो है शुरुआत कर दी है हम लोगों ने और हम लोग कोविड के नियमों का जो है वो सख्ती से पालन कराने के निर्देश माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा दिए गए हैं और मेला भी इसी शर्त पर लगाने की उनके द्वारा कहा गया है। तो निश्चित रूप हम लोग प्रयास करेंगे पूरा कि सख्ती से पालन। कितने दिन का सर मेला यहाँ पर आयोजित किया जाएगा और कितनी दुकानें यहाँ पर बन रही है? ये 15 दिन के लिए जो है मेला आयोजन की अनुमति माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा दी गई है, जो आज से जिसका शुभारंभ हो गया है और 28 तारीख तक चलेगा, ये 28 नवंबर तक। इसमें हम लोग जो हैं वो आधी दुकानें मतलब ये हमें दिया गया है। कुल पहले जो है वो करीब 550 से अधिक दुकानें लगती थी, अब जो है वो करीब 250 से ऊपर दुकानें हम लोग लगाएंगे और इसमें प्रयास करेंगे कि हम लोग लोगों को बेहतर व्यवस्था दे सकें। धन्यवाद। जब हम निर्णय ले रहे थे कि इसको सीमित तरीके से जो है हम इस उत्सव की शुरुआत करें, तो उस समय हमारे दिमाग में कोरोना और इसी महामारी को लेके बहुत सारी चीज़ें थी। तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस तो हमने पहले ही लगा चुके हैं कि जो दुकानदार या उनके सहायक वगैरह होंगे या जो भी आयोजन से जुड़े होंगे उनके लिए मैंडेटरी होगा कि दोनों पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हों। मास्क भी मैंडेटरी है। इसके अलावा जो लोग मेले में भाग लेने आएंगे वो अगर वैक्सीनेटेड नहीं होंगे, तो कल भी हमारी बातचीत हो रही थी सीएमएचओ और पूरी टीम के साथ, जो वैक्सीनेशन वाली टीम है, तो मेले में जो सबसे उचित स्थान होगा, सबसे बड़ा स्थान होगा, मैंने कहा है वहाँ पे कि वो एक वैक्सीनेशन सेंटर मेले में भी कायम किया जाए और ये एंट्रेंस गेट के आसपास होगा। वहाँ लोगों की बैठक व्यवस्था और सब कुछ जैसे होता है कि ये काफ़ी आदर सम्मान के साथ, और मास्क मैंडेटरी है ही और हमारी मॉनिटरिंग रहेगी। स्पेसिंग का हम ध्यान रख ही रहे हैं। दरअसल ये कॉन्सेप्ट भी जो दिवाली में दुकानें वगैरह लगी थी उससे आया और बाज़ार में तो दुकानें खुली हैं, तो इसलिए हम कोई ऐसा आयोजन नहीं कर रहे हैं कि एक साथ बहुत लोग चिपक के बैठें जैसे वो कोई सांस्कृतिक या मनोरंजक कार्यक्रम होता है। सिर्फ शॉपिंग है तो सुबह से शाम तक चलता रहेगा, तो मुझे लगता है कि कुछ डिस्टेंसिंग मेंटेन रहेगी और हम सफलतापूर्वक अच्छे से कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए इसको मना लेंगे। जिले के लिए खुशखबरी है, खाद की एक रैक और मिली है आज, तो अब क्या खाने ने ऐसी खुशखबरियाँ रोज़ आ रही हैं। 12 तारीख को आई थी, आज गरोठ में एक रैक लगी है। इसके अलावा नीमच और रतलाम में हमारी रैक लगातार लग रही है। कल डीएपी की भी रैक लग गई थी और आज मैं चंबल वालों से फिर बात करने वाला हूँ। मैं एक रैक गरोठ में और मांग रहा हूँ। तो जो खाद की कमी है, जो बार बार मीडिया में आ रहा है,
वो हम इतना खाद भरने की कोशिश कर रहे हैं सोसाइटीज़ में कि ये बात खत्म हो जाए। स्पेशली लदुना के रेफरेंस में बहुत अखबारों ने छाप दिया। उस दिन पता चला कि 260 टन बटा था और उसके बाद भी बचा हुआ था। तो उसको मैं पॉजिटिव मान के चल रहा हूँ कि किसानों को खाद मिल रहा है, इसलिए वो सोसाइटी तक जा रहे हैं। तो ऐसी कोई कमी है नहीं, लेकिन वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि रोज़ हम अपनी स्टॉक की पोजीशन और इवन रैक वगैरह की जानकारी भी आपके माध्यम से किसान भाइयों तक पहुँचाएं, ताकि कोई पैनिकी जैसी क्रिएट ना हो, लोग सब्र के साथ खाद लें। डिमांड नोट टाइम पे आ गया था, लेकिन उसके बावजूद देरी हुई खाद के जो सप्लाई में, तो क्या कारण रहा? नहीं, ये दरअसल डिमांड पिछले महीने तकरीबन 20 दिन पहले राइज हो गई थी, उसके बाद भी 15 दिन तक खाद नहीं आई। जांच किसकी करोगे आप? जैसे खाद, अगर आप खुद मीडिया से जुड़े हो तो आपको पता है ना कि खाद कैसे आता है, और खाद की डिमांड एक खास सीज़न में बहुत ज़्यादा बढ़ती है। और परंपरा है और श्रद्धा है, भाव है और भावना है और भक्ति है। भगवान पशुपतिनाथ महादेव का यह पाटोत्सव और नगर पालिका परिषद के द्वारा मेला एक पुरानी परंपरा है। और कार्तिक मास में आज के इस दिवस का, छोटी दीपावली है, एकादशी है, 11 से इसका अपना महत्व। और 15 दिवस का यह कार्तिक मास का मेला नगर पालिका परिषद के तत्वाधान में लगता है। और संयुक्त रूप से, चूँकि कोरोना का काल चल रहा है और सांस्कृतिक कार्यक्रम की आयोजना के अवसर पर शाम को मेले का नगर पालिका शुभारंभित करवाती थी, लेकिन पशुपतिनाथ ट्रस्ट जो है प्रत्याशन जी महाराज के पूजा अर्चना के साथ पटोत्सव का कार्यक्रम का प्रारंभ करती थी। आज दोनों ने संयुक्त रूप से कार्यक्रम की आयोजना करी है और भगवान पशुपतिनाथ महादेव से और प्रत्याशन जी महाराज से हमने एक ही प्रार्थना करी है कि कोरोना का जो दौर आया है और कोरोना की जो तीसरी लहर की संभावना है, प्रभु उससे हमको बचाना। और वैक्सीनेशन को लेकर के हमने प्रार्थना करी कि जिन लोगों के दूसरा डोज रह गया है वो दूसरा डोज भी लगाने के लिए अग्रसर हो। पहली बार इतना बड़ा माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अगर 650-700 दुकानें नगर पालिका द्वारा स्थापित की जाती थी, लेकिन एक दुकान छोड़ करके एक दुकान, लगभग 254-255 दुकानों का यहाँ पर स्टॉल्स लगे हैं। चूँकि नागरिकों का भी निवेदन था, आग्रह था, व्यापारियों का भी आग्रह था, तो उसको लेकर के कलेक्टर साहब ने आदेश जारी किए हैं और एसडीएम ने और नगर पालिका अधिकारी ने और हमने सबने मिलकर के भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदिर के समीप जो परंपरागत रूप से मेला लगता था, उस मेले की आयोजना भी हमने यहाँ पर की है।